इंडिया में हर 2 मिनट्स में एक सी सेक्शन होता है। सोचो एक माँ हॉस्पिटल जाती है, पेन में है और वहाँ एक डॉक्टर उसे कहता है नॉर्मल डिलीवरी रिस्की है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो माँ क्या करेगी? ट्रस्ट करेगी और वो ट्रस्ट कभी कभी एक्सप्लोइट हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है सिर्फ 10 से 15% डिलीवरीज में ही सी सेक्शन की एक्चुअल जरूरत होती है। यह मेडिकली जस्टिफाइड लिमिट है। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडियन वुमेन सडनली इतनी मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड हो गई है या फिर सिस्टम ने उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? असली वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? पहले सी सेक्शन का असली वजह जानते हैं और फिर उस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सी सेक्शन का असली वजह प्रॉफिट, फेयर और मिस इन्फॉर्मेशन। रियलिटी अनकंफर्टेबल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। सी सेक्शन एक नॉर्मल डिलीवरी से 2 से 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। एक डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए सी सेक्शन फिनेंशियली ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और सिर्फ ग्रीड की बात नहीं है, 2 और बड़े फैक्टर से मेडिको लीगल फेयर। अगर डिलीवरी में कुछ भी गलत हो, डॉक्टर पर केस हो सकता है, तो सेफ साइड पर ऑपरेशन प्रेफर होता है। पेशेंट का डर, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होगा, ये बिलीफ बहुत कॉमन है और वही डर एक्सप्लोर्ट होता है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। डॉक्टर अपनी कन्वीनियंट के अनुसार सर्जरी कर लेंगे, नेचुरल डिलीवरी का टाइम कोई नहीं जानता। 3 फैक्टर्स, पैसा, डर और कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन कभी जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ये लाइफ सेविंग होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में, कॉम्प्लिकेशंस में ये बिल्कुल सही चॉइस है। लेकिन जब ये अननेसेसरीली होता है तो रिस्क रियल है। रिकवरी टाइम 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है। अगले प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी, न्यू बॉर्न में रेस्पिरेटरी इश्यूज का रिस्क स्लाइटली ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में डिले। सर्जरी एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं, और इंडिया में वो टूल अब डिफॉल्ट बन गया है। लेकिन सीधा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और वो है ग्लोबली प्रूवन मिडवाइफ्स। वो क्या है? मिडवाइफ्स ट्रेंड मैटरनिटी केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसीज को सेफली हैंडल करती है, कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट करती है, माँ के साथ होती है बिगिनिंग से एंड तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स और ग्लोबल स्टडीज की अकॉर्डिंग कंट्रीज जहां स्ट्रॉन्ग मिडवाइफरी सिस्टम है वहां 70 to 80% डिलीवरीज मिडवाइफ लेड होती है। नेदरलैंड्स की बारे में बात करें तो अराउंड प्राइमरी केयर बर्थ्स मिडवाइफ लेड सिस्टम पर बेस्ड है एंड रिजल्ट 84% नॉर्मल डिलीवरीज। न्यूजीलैंड में मिडवाइफरी को लीगली ऑटोनोमस बना दिया और आज रिजल्ट क्या है? 95% बर्थ्स में एक मिडवाइफ होती है लीड मैटरनिटी केयर के तौर पर। नॉर्वे सिर्फ 15.6% सी सेक्शन रेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेंज के अंडर। नॉर्डिक कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग मिडवाइफरी ट्रेडिशन है। आइसलैंड 14.4% सी सेक्शन रेट, दुनिया के सबसे कम रेट्स में से एक। वहाँ भी मिडवाइफ लेड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड किंगडम 1.4 मिलियन प्रेगनेंसीज की इंटरनेशनल मेटा एनालिसिस ने कंफर्म किया कि मिडवाइफ लेड केयर से सी सेक्शन रेट्स कम होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टडीज कंसिस्टेंटली शो करता है मिडवाइफ लेड केयर से सी सेक्शन रेट सिग्निफिकेंटली कम होता है। प्रीटर्म बर्थ्स रिड्यूस होती है और मैटरनल सेटिस्फेक्शन हाई होती है। लेस सर्जरी, बेटर आउटकम्स, मोर नेचुरल प्रोसेस और सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट काफी कम। लेकिन सच का दूसरा साइड भी है। मिडवाइफ्स सिस्टम परफेक्ट नहीं है। रिस्क तब आती है जब ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो, इमरजेंसी बैकअप अवेलेबल ना हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी नॉर्मल ट्रीट कर दिया जाए। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो और टाइमली डॉक्टर इंटरवेंशन ना मिले तो रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए मिडवाइफ्स सिस्टम तभी सेफ है जब स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम प्लस हॉस्पिटल सपोर्ट्स हो। इंडिया में भी ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के बाद स्पेशल मिडवाइफरी ट्रेनिंग दी जा सकती है। गवर्नमेंट ने नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी एनपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लेकिन स्केल अभी भी बहुत छोटा है। मिडवाइफ्स इंडिया में लीगल है लेकिन रेगुलेटेड सिस्टम के अंदर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। अप्रूव्ड सेटअप में प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट सिस्टम अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। इंडिया ने हॉस्पिटल्स बिल्ड किए, डॉक्टर्स ट्रेन किए हैं,
लेकिन एक क्रूशियल लेयर इग्नोर कर दी, मिड लेवल मैटरनिटी केयर सिस्टम, और वही गैप आज प्रॉब्लम बन गया है। तो आज का क्वेश्चन, क्या इंडिया में चाइल्ड बर्थ नेचुरल प्रोसेस से ज्यादा अब एक प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री बन गया है? आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइए।